Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rainbow Classes. Today we are going to discuss why democracy and what democracy. देखिए बच्चों, इसमें हम पहले से चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने पहले से ही कुछ पॉइंट समझ लिए हैं। अब ये जो हम अब टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों और क्या, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये कह रहा है कि यहाँ पे आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, हमें क्या करना है, जो डेमोक्रेसी है यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अगेंस्ट में जो तर्क हैं वो तर्क हमें क्या करना है बच्चों, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उनको पढ़ना है और समझना है। ओके, तो सब बच्चे बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे इस पॉइंट को, जो इस टॉपिक को। तो वो आर्गूमेंट कौन कौन से हैं। इससे पहले यहाँ पर टॉकिंग दी हुई है टीचर्स और बच्चों की, तो मुझे लगता है कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे मेरे ख्याल से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, तो इसलिए हम इस चीज़ को क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे और स्किप कर देंगे इस चीज़ को। और हम क्या करेंगे, आगे हम जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है डेमोक्रेसी का उसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे सब बच्चे। This conversation has most of the argument that we routinely hear against democracy. Let us go over some of these arguments. Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इससे पहले हमने जितने भी यहाँ पे डिस्कशन किया था, यहाँ पे टीचर्स ने भी डिस्कशन किया हुआ था, और हमने पाकिस्तान का जो वहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने वहाँ पर शासन किया था, वो हमने समझा था। हमने फिजी के अंदर समझा था, हमने सऊदी अरेबिया के अंदर समझा था किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है, वो चीज़ हमने समझी थी। ठीक है, सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर शासन जो है वैसा चलता है, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लॉयल फैमिली में पैदा होता है, वहाँ पे बॉर्न होता है, तो वो उसकी तरीके उस वहीं से ही उनको शासन मिलता रहता है। उस चीज़ को हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या आप कहना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने जो आगे जितने भी हमने डिस्कशन किया है, जो भी चर्चा की है, तो वो हमने समझा। अभी यहाँ पर हम क्या चर्चा करेंगे, जो लोकतंत्र है उसके विरुद्ध में बहुत सारे हमारे सामने बहुत सारे क्या हैं, आर्गूमेंट आए हैं। लोकतंत्र के अगेंस्ट काफ़ी सारे तर्क आए हैं, तो हम उनको समझेंगे। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आर्गूमेंट है वो किस तरह के आर्गूमेंट है, तो उन आर्गूमेंट को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं लीडर्स कीप चेंजिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो लीडर्स जो होते हैं, जो शासक होते हैं लोकतंत्र के अंदर, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, है ना, दिस लीडर्स टू इंस्टेबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं बार बार चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं रहती, स्थायित्व नहीं रहता, वो बार बार बदलते रहते, कभी कांग्रेस की सरकार तो कभी बीजेपी की सरकार, कभी कोई सरकार। इसकी वजह से क्या होती है, इंस्टेबिलिटी नहीं रहती है। अब आगे देखेंगे इसके कौन कौन से आर्गूमेंट दिए हुए हैं, आगे देखेंगे। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉनरेलिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो पूरी तरीके से क्या बन जाती है, कॉम्पिटिशन बन जाती है। किस तरह से, पॉलिटिकल, राजनीतिक एक क्या बन जाती है, प्रतियोगिता बन जाती है। और क्या होता है इसमें, पावर जो होती है यानी कि जो शक्ति जो होती है वो क्या होती है, प्ले होती रहती है। कभी किसी के पास शक्ति रहती है, कभी किसी तरीके से किसी के पास रहती है। जब सरकार बदलेगी, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के बाद में क्या होगा कि जब बीजेपी की सरकार आएगी इलेक्शन के बाद में, तो क्या होगा कि इंस्टेबिलिटी रहेगी, फर्स्ट पॉइंट होने पड़ा था। दूसरे में क्या होगी, पावर, जो उनके पास पावर है, जो उनके पास शक्ति है, वो क्या होगी, एक सरकार के पास है, दूसरी सरकार के पास, दूसरी सरकार से तीसरी सरकार के पास, ये क्या होता रहेगा, पावर का प्ले होता रहेगा। ठीक है, शक्ति का क्या होता रहेगा, बंटवारा एक तरह से हम कह सकते हैं, यानी शक्ति दूसरे के पास जाती रहेगी। तो हमारा ये जो मेन पॉइंट है, इंस्टेबिलिटी रहती है कि, और क्या होता है, पावर प्ले रहता है, और पॉलिटिकल कंपटीशन इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे लिखेंगे, देयर इज सो स्कोप ऑफ मॉरलिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉरलिटी जो है, जो नैतिकता जो है, वो पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से बिल्कुल ही क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, मॉरलिटी रहती ही नहीं, बस कंपटीशन ही रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन ए डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। और क्या होता है कि कोई भी बिल अगर पास होना होता है, कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में कितने दिन के लिए पड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा लोगों के क्या बोलते हैं, बहुमत पाने के लिए, कोई भी बिल पारित होने के लिए उसमें क्या होता है, कंसल्ट करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की जरूरत होती है, प्लस क्या होता है कि उसमें कोई भी काम होता है, कोई भी नई नीति लागू अगर होना होती है, तो इसके में क्या होता है, डिले ही होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इसका आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, डिले हो गया इसका, डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले।
ठीक है, आगे देखेंगे इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। अब जो इलेक्टेड होकर के जो लीडर्स आते हैं, जो शासक निर्वाचित होकर के आते हैं, वो नहीं जानते हैं कि जो जनता है उनके लिए क्या बेस्ट डिसीजन है, क्या उनका इंटरेस्ट है, वो लोग नहीं जानते क्योंकि वो न्यू है। ठीक है, न्यू किस लिए, क्योंकि वो पहले जो है लोगों को नहीं जान पा रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता उनका क्या इंटरेस्ट है। वो हर बार पार्टी के जनता पार्टी आ रही है और कभी कांग्रेस की आ रही है तो कभी कोई सी पार्टी आ रही है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो इंटरेस्ट नहीं जान पाते और उन्होंने को इट लीड्स टू बैड डिसीजन, जिसकी वजह से क्या होता है वो ये इस चीज़ की चिंता किए बगैर ही डिसीजन ले लेते हैं कि पब्लिक को, जनता को इस पर क्या बोलते हैं, उनके क्या फ़र्क पड़ेगा या उनका इंटरेस्ट में है या नहीं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने डिसीजन एकदम से क्या करते हैं, लागू कर देते हैं देश में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जनता के ऊपर बहुत बेकार फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और जो लोकतंत्र जो है क्या होता है, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो सामान्य जो जनता होती है, ठीक है, जो सीधी सादी जनता जो होती है वो क्या करती है, सीधे साधे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि क्या ठीक क्या है, अच्छा क्या है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो क्या करते हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोकतंत्र में क्या करते हैं, जो इलेक्शन होता है उन्हें पता नहीं, जिसने कहा कह दिया वहीं वोट डाल दिया उन्होंने। ज़्यादातर आपने देखा होगा जिसने कहा कि बीजेपी दे दे, तो किसी ने कहा कांग्रेस दे दो, किसी ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है उसको दे दो, किसी ने कहा बहुजन समाज पार्टी को दे दो, तो किसी को भी किसी ने भी कह दिया और बस इनोसेंट पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिसने कहा और वैसा ही उन्होंने कर दिया। तो अभी इसका एक ही आर्गूमेंट है। अब आगे देखेंगे हम, Are there some of other argument against democracy that you can think of? Which of these argument applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र के विरुद्ध कुछ भी बातें हैं, ठीक है, जो हमारे मन में रह गई हैं। Are there some other argument against democracy in that you can think of? हमारे मन में जो सी बातें रह गई जो उनके अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। आगे ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मैनी डेमोक्रेसी। आगे ये कह रहा है कि इनमें से बहुत से ऐसे तर्क हैं जो खास तौर पर किस पे लागू होते हैं, लोकतंत्र पे ही लागू होते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से बहुत से ऐसे तर्क हैं जिन्हें हम सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में ही लागू नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। क्या आप इससे सहमत हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आगे देखेंगे हम, क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन। क्या कह रही है, क्लियरली इन्होंने साफ तौर पे ये चीज बता दिया कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है वो एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, फॉर ऑल प्रॉब्लम, कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम इसको एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। आगे देखिए क्या है, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन और कंट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि जो गरीबी है, जो निर्धनता है हमारे क्या पूरी दुनिया में जो है, किसी भी एक कंट्री नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एकदम से नहीं खत्म हो गई है। ठीक है, ना इसको किया जा सकता है एकदम से खत्म। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक स्वरूप है, एक रूप है किस चीज़ का, कि वो एंश्योर करता है। एंश्योर मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बिना निसंदेही से हम बोल लेंगे तरह से शुद्ध हिंदी में। तो ये क्या करता है, ये देखेंगे हम, पीपल टेक देयर ऑन डिसीजन। जिससे ये जो लोकतंत्र है इसमें क्या होता है कि जनता जो है ना अपना डिसीजन खुद ले सके, सिर्फ यही इसका जो है एंश्योर है, यही इसका एक तरह से हम बोल सकते हैं सार है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। और जो जनता जो डिसीजन ले रही है लोकतंत्र को, जिस लोकतंत्र में जनता जो किसी भी शासक को चुनने के लिए डिसीजन जो ले रही है वो जरूरी वो डिसीजन ठीक हो। ठीक कह रहे हैं ना, विल बी गुड। पीपल कैन मेक मिस्टेक। इसमें क्या हो सकता है कि लोगों से मिस्टेक भी हो सकती है, और आपने देखा ना कई बार हम लोग गलत शासक को चुन बैठते हैं, तो वो क्या है, हमारी मिस्टेक ही है। आगे देखिए, इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट इज ऑल्सो ट्रू that democracy leads
to frequent change in leadership, some this can set back big decision and affect the government efficiency। आगे देखिए कह रहे हैं पीपल कैन मिस्टेक, ये बताया इन्होंने कि लोग जो गलती लोग क्या कर सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं सही निर्णय लेने में। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे। इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंसी चेंज इन लीडरशिप। ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सत्य साबित होती है कि जो लोकतंत्र जो है वो क्या है, एक चेंज लीडरशिप, चेंज इन लीडरशिप, जो शासक है उनको चेंज करने की एक क्या है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस है। ठीक है, समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अगर हमसे क्या बोलते हैं कि अगर इसमें मिस्टेक हो रही है, गलत अगर हमने लीडर चुन लिया है, हमने जो निर्णय कर लिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो चुना हुआ नेता है ना, उसकी जो कार्यकुशलता है उसके वजह से क्या होगा, हमारे पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब मान लीजिए हमने कोई किसी भी, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आप पार्टी का हो, किसी पार्टी का हमने लीडर चुन लिया। अब वो लीडर हमने चुन लिया, वो 5 साल तक हमारे ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, नई नई पॉलिसी लाकर हमारे पर इम्प्लीमेंट करेगा। तो हमें हमारा क्या है, उस टाइम पर कहते हैं ना कि वोट जो है सोच समझ के देना चाहिए। वो किस लिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो डिसीजन है वो हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या करें यहाँ पे। दीज आर्गूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे बी नॉट दैट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट दैट इज नॉट क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, दैट रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। आगे कह रहे हैं कि दीज आर्गूमेंट शो, ये जो आर्गूमेंट हैं, ये जो तर्क हैं, ये हमें इनसे हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ काइंड, जो लोकतंत्र है वो एक तरह का प्रकार है। क्या है बच्चों, प्रकार, एक तरह की हम कह सकते हैं विभेद, एक तरह से बहुत सारे इसके प्रकार हैं। वी सी में नोट बी दैट आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ये क्या एक फॉर्म है जो सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता। एक नोट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एक आदर्श जो गवर्नमेंट है, आदर्श जो सरकार, उसका रूप नहीं होता। बट दैट इज नॉट ए क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। वी फेस इन ए रियल लाइफ, ये हमारे लिए क्या है, एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वास्तव में क्या है ऐसा, रियल लाइफ में है ऐसा। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट, लेकिन रियल लाइफ में जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इज डेमोक्रेसी दैट बेटर देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो क्या, जो लोकतंत्र है वो क्या है, हमारे पास जो भी सरकारों के जितने भी स्वरूप हैं वो कैसे हमारे पास एक उपलब्ध, जो हमारे पास है वो विकल्प के तौर पे हैं। कैसे बच्चों, विकल्प के तौर पर हैं। उनमें लोकतंत्र का अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्या है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये यहाँ पर चाइना के बारे में जो फेमीन हुई थी तो वहाँ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम समझेंगे। चाइना's famine of 1958-1961 was worst recorded famine in world's history. Nearly 3 crore people died in this famine. यहाँ पर चाइना से बारे में बताया, चाइना में क्या हुआ था, एक बार भूखमरी आ गई थी। क्या हुई थी बच्चों, भूखमरी आ गई थी, फेमिन आ गई थी। 1958 से लेकर 1961 तक रही थी, 3 साल तक रही थी। वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरे विश्व इतिहास का सबसे बड़ी ये भूखमरी थी, फेमिन थी। ठीक है, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन, 3 करोड़ लोग इस फेमिन में मारे गए थे। ये बात कहाँ की हो रही है बच्चों, ये बात हो रही है चाइना की। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, चाइना से जो मच बेटर नहीं थी हमारी कंडीशन, यानी कि इंडिया की कंडीशन बेटर नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड, और इंडिया में ऐसी कोई फेमिन नहीं हुई जैसी चाइना में हुई। इकोनॉमिक्स थिंक, जो इकोनॉमिक्स थे, जो अर्थशास्त्री थे, वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, जो अर्थशास्त्री थे वो सोच रहे थे, दैट इज द वाज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट, कि जो चाइना है इंडिया से काफ़ी रिच था, और इंडिया जो था
वो इतना ज़्यादा रिच नहीं था उसके मुकाबले में चाइना के। तो ऐसे क्या रीज़न रहा कि वहाँ के इतने सारे करोड़ों लोग, 3 करोड़ लोग वहाँ के फेमिन की वजह से मारे गए, ऐसा क्या रहा? दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन 2 कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में रिजल्ट डिफरेंट क्यों आया, वो उन्होंने सोचा। The extension of democracy in India made the Indian government respond to food security in the way of that the Chinese government did not. जो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फूड पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, क्योंकि आपको पता है मोस्टली इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा है। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country if China too had multiple election and opposition parties and a press free to criticize the government, then so many not have died in the famine. आगे ये कह रहे हैं यहाँ पर, they point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country if China too had multi-party election and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. यहाँ पे लिखा हुआ है दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ग। यहाँ पे ये जो दे लगा हुआ है ये किसके लगा हुआ है, ये लगा हुआ अर्थशास्त्रियों के लिए। जो अर्थशास्त्री था उनका मानना कि इतनी बड़ी संख्या में लार्ज स्केल फेमिन, इतनी बड़ी संख्या में जो इतनी बड़ी स्केल में इतने बड़ी संख्या में इतने बड़े पैमाने पर जो फेमिन हुई थी, जो क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था 3 करोड़ जो लोग थे वो मारे गए थे चाइना के अंदर। जो फेमिन हुई थी, भूखमरी जो हुई थी, तो अगर चाइना जो था अगर इंडिपेंडेंस होता और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, और वहाँ पर क्या होता मल्टी पार्टी होती इलेक्शंस के लिए, तो वहाँ पर क्या होता, जो भूखमरी थी, फेमिन थी, नहीं होती। और क्या होता कि वहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज़ होती और जो प्रेस थी वो कैसी होती, फ्री मतलब जो प्रेस थी वो बिल्कुल विदाउट फेयर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल पाती। यदि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, यदि पीपल्स के राइट में कोई काम नहीं करती है तो प्रेस का ये पूरा राइट बनता है कि वो लोगों की आवाज़ को उठाए और अपनी लोगों की ज़रूरतों को सरकार तक पहुंचाए और वो गवर्नमेंट जो है लोगों की जो ज़रूरतें उनको पूरी करे। लेकिन जब वहाँ की प्रेस फ्री होती तभी तो ऐसा होता प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और वो जो प्रेस जब फ्री होती तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाती, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की आलोचना हो पाती। देन सो मैनी पीपल मै नॉट हैव डाई इन द फेमिन। जो 3 करोड़ लोग चाइना में मारे गए थे तो वो लोग मारे नहीं जाते। क्यों नहीं मारे जाते? यदि वहाँ की जो प्रेस थी वो कैसी होती, बिल्कुल फ्री होती, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जनता का पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के सामने रख पाती, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर पाती। और जो होता इलेक्शन जब वहाँ पे हुए थे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, मल्टी पार्टी उसे होती है ना, जिसके डर से क्या होता है जब कई सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, जब कई सारी पार्टीज खड़ी होती हैं तो उन लोगों को क्या लगता, जब कई सारे लोग खड़े होंगे तो जाहिर है कि जो अच्छा इंसान होगा उसे चुना जाएगा, जो बेहतर कार्य करे उसे चुना जाएगा। यदि जो कोई 5 साल के लिए चुन भी लिया गया है तो उसको ये डर बना रहेगा कि हम क्या बोलते हैं कहीं हटाए नहीं जाए नेक्स्ट टाइम, तो वो कम से कम क्या करेगा, ठीक और बेहतर कार्य करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें होती, प्रेस वगैरह का फ्री वगैरह होता है, प्रेस फ्री होती है और इलेक्शन मल्टी पार्टीज वगैरह होती हैं और क्रिटिसाइज कर पाती है प्रेस, वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी में इतनी बड़ी जनसंख्या भूखमरी कारण मारी नहीं जाती। ये यहाँ पे वहाँ के अर्थशास्त्रियों का मानना था। आगे देखेंगे, दिस एग्जाम्पल बीइंग आउट वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people needs, but it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people, and a democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is better. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट। अब यहाँ उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है बहुत बेहतर बताइए, बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए पहले हम इसको हिंदी बताएंगे तब इसको पढ़ेंगे लास्ट में हिंदी में इसका क्या मीन्स करेगा।
दिस एग्जाम्पल, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल चाइना का समझा, तो चाइना में इतनी बड़ी फैमिली हुई थी, वहाँ पे 3 करोड़ लोग माने गए थे, ये इसका एग्जाम्पल में बताया। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है, वो बेटर है। किससे? क्यों बेटर है? क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल है कैसे? लोगों के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, लोगों की नीड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लोगों की जो ज़रूरत है उसको क्या करती है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके लिए जवाबदेह, उसके लिए क्या है? रेस्पॉन्स करती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रेस्पॉन्स टू द पीपल्स नीड्स। एक जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो क्या कर सकती है? रेस्पॉन्स कर भी सकती है और नहीं भी। लोगों की ज़रूरत के मुताबिक वो रेस्पॉन्स कर भी सकती है और नहीं भी। but it all depend on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want to, they don't have to act. आगे कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए, इफ़ द रूलर डोंट वांट टू, अगर कोई रूलर्स है, कोई शासक है, वो चाहेगा जनता के लिए काम करना, तभी वो कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है? गैर लोकतांत्रिक है। वहाँ पर उनको जो इलेक्ट किया है वो जनता ने नहीं किया है। आगे देखिए यहाँ पे क्या करें? अकॉर्डिंग टू द विशेस टू द पीपल, लोगों की जरूरत के मुताबिक वो कर सकता है अगर वो चाहे तब। कौन? जो गैर लोकतांत्रिक शासक है। ए डेमोक्रेसी रिक्वायर, एक जो लोकतंत्र जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड, जो रूलर्स है, जो शासक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? अटेंड रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उसको क्या करना चाहिए? शासक को हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। यही एक लोकतंत्र की है विशेषता। आगे देखेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है अपने आप में क्या है? एक बेटर गवर्नमेंट, एक अपने आप में बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो क्या है? अकाउंटेबल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक जवाब, उसको क्या करना है? जितने भी वो काम कर रही है उसको क्या करना है? जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा? विपक्षी जो दल है उसको जवाब देना पड़ेगा। वो जनता की फेवर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में उनको क्या करना है? जवाबदेही बनानी पड़ती है, जवाबदेही देनी पड़ती है। इसी की वजह से ये क्या है? अपने आप में बहुत एक इसका फीचर्स है। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका एक फीचर्स है। चलिए ठीक।